एमजीआरडी शिक्षा रूपी सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम। मंच के फाउंडर आदरणीय गुरुजी शंभू शर्मा जी को चरण स्पर्श। मंच के ऊपर उपस्थित आदरणीय महेश मिश्रा जी, अभयराज शर्मा जी, के यादव जी, आदरणीय अतुल सर जी, धर्माराम कुमावत जी और अन्य जिन लीडरों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सभी आदरणीय डायनेमिक लीडर, मातृशक्ति और इन्फीक्वाइन सिस्टम के मेरे बिजनेस पार्टनर्स, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रतिदिन एमजीआरडी की मीटिंग 8:30 बजे यानी कि 8:20 पर ही स्टार्ट हो जाती है और लगभग 10 बजे तक ये मीटिंग चलती है, जिसमें हमें प्रतिदिन इन्फीक्वाइन सिस्टम की प्लान के बारे में, इसकी इनकम के बारे में, इस सिस्टम में हमें किस प्रकार से काम करना है, इसमें जो न्यू अपडेट्स कोई आता है यदि, तो उसके बारे में जानकारी देने का काम किया जाता है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जितने भी साथी मंच के ऊपर उपस्थित हैं, सभी अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में एमजीआरडी मीटिंग का लिंक भेजने का काम करें और अपनी टीम को इनवाइट करने का काम करें, क्योंकि कोई भी कार्य हो, मैं नहीं मानता कि यदि हम उस काम को बगैर सीखे अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, जब तक उस सिस्टम को समझेंगे नहीं, दलवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। या तो हम कोई कार्य हमें शुरू नहीं करना चाहिए, और यदि हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें उसको अच्छी प्रकार से समझ करके 100 की पूरी ताकत के साथ यदि हम काम करते हैं तो ही हम कामयाब होते हैं। अन्यथा वहां पर हमारा जो भी धन लगा हुआ होता है, उस धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, बिल्कुल 100%। आप ये गारंटी ले लीजिए, मेरे से लिखवा करके ले लीजिए। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं किसी भी सिस्टम में ज्वाइन कर लूंगा और ज्वाइन करने के बाद 1 2 4 साथी को उस सिस्टम में ज्वाइन करवा दूंगा, वो अपने आप काम करते रहेंगे, मेरे को पैसा आता रहेगा, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं बना है। जो लोग आज अरबों खरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने स्थापित की हैं, क्या वो व्यक्ति आराम से सोते हैं या वो कार्य नहीं करते हैं? जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी आज दुनिया में सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो एलन मस्क की बताई जाती है, और भी बहुत से नाम है, टाटा है, रिलायंस है, क्या उनके मालिक कार्य नहीं करते हैं? क्या वो आराम से बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। उनको भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मीटिंगें लेनी पड़ती हैं, किस प्रकार से उन्होंने किसी भी वस्तु का जो प्रोडक्शन करना है वो कैसे करना है, कैसे मार्केट में उसको लॉन्च करना है, किस चीज को उन्होंने बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कोई भी कार्य मेरे हिसाब से नहीं है कि हम उसको एक बार किसी सिस्टम को, किसी कार्य को शुरू करें और उसके बाद वो अपने आप होता रहे। अपने आप कुछ नहीं होता। यदि अपने आप होता तो हमारे तक ये सिस्टम पहुंचता ही नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो 40 यूएसडीटी की जगह 400 यूएसडीटी भी लगा सकते हैं, 400 यूएसडीटी की जगह 4000 यूएसडीटी भी लगा सकते हैं, 4 लाख यूएसडीटी भी लगा सकते हैं। यदि वन टाइम एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक काम बनता तो वो कर सकते हैं। तो इस इन्फीकॉइन जो सिस्टम है, इसमें यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें ज्वाइनिंग के साथ साथ दूसरे लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताना, इसकी जानकारी देना, इसमें किस प्रकार से काम करना है, क्या इसमें लाभ होते हैं, कैसे कैसे हम इसमें दूसरे साथियों को प्रॉफिट करवा सकते हैं, कैसे कैसे हमें इसमें काम करना, इस प्रकार की जानकारी लेना जरूरी है। और सबसे जरूरी है प्रतिदिन मीटिंग के अंदर आना, क्योंकि जब तक हम मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक हमारी जो खुद की सोच है वो इसके प्रति पॉजिटिव होगी और निरंतर हमारे दिमाग में 24 के 24 घंटे हम ये सोचेंगे कि इन्फीकॉइन में हम कैसे काम करें, कैसे टीम बनाएं, किस व्यक्ति से मिलें, किस व्यक्ति को ये प्लान दिखाएं। वो व्यक्ति एक आईडी पर काम करेगा उसको, या 2 आईडी पर काम करेगा, 4 आईडी पर काम करवाएं, कैसे हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करें, किस प्रकार से लेवल ए में हमें कितने लोगों को लगाने से कितनी इनकम आएगी, लेवल 2 में कितने लोगों को हम डायरेक्ट में स्ट्रक्चर बनाएं। डायरेक्ट में मान के चलो हमने 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई तो हमें उनका भी स्ट्रक्चर बनाना होगा कि इन 10 लोगों के डायरेक्ट में 10-10 यदि व्यक्ति आते हैं तो उन 10-10 लोगों से उनको कितनी इनकम होगी और हमें कितनी इनकम होगी, ये स्ट्रक्चर बना करके हमें अपने डायरेक्ट की टीम को दिखाना होगा, बताना होगा। जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक हमें ये प्लान समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन इनकम होता है। यदि हमारे पास इनकम नहीं आएगी तो हम मोटिवेट, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी आपको बोलता रहे कि इस सिस्टम में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अरे बहुत है कितना, उसको कैलकुलेट करके बताओ ना। आप अपनी टीम को बताते हो, आप अपने डायरेक्ट में यदि 25 लोगों को लगाते हो, 25 का टारगेट लेके चलो आप, यदि एक व्यक्ति की आईडी 40 यूएसडीटी से लगाते हैं तो डायरेक्ट रेफरल इनकम जो होती है हमारी, वो डायरेक्ट रेफरल इनकम 40% होती है। और 40% इनकम का मतलब है यदि आप 40 यूएसडीटी से आईडी लगाते हैं तो उसका 40% में 16 यूएसडीटी बनता है। और 16 यूएसडीटी यदि हमें एक व्यक्ति से मिलता है तो 25 लोगों से हमें 400 यूएसडीटी मिलता है। 400 यूएसडीटी जिसको यदि हम आईएनआर में मल्टीप्लाई करते हैं 93 से तो 37,200 रुपए हमें डायरेक्ट रेफरल इनकम से मिलता है। साथियों, जितने साथी मंच के ऊपर उपस्थित हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप डायरी पेन लेकर के बैठ डायरी पेन लेकर के बैठें और इस कैलकुलेशन को आप नोट करें। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम इन्फीकॉइन सिस्टम में काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम काम नहीं कर सकते। यदि हमें हमारे सामने हमारा लक्ष्य होगा कि हम कितने लोगों को लगाएंगे तो कितनी इनकम हमें मिलेगी, उसी के हिसाब से हम आगे काम कर पाएंगे। तो यहां तक मैंने बताया आप लोगों को कि यदि हम 25 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करवाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से यदि हमारी रेफरल इनकम 16 यूएसडीटी आता है तो टोटल 400 यूएसडीटी हमें मिलता है। और यदि 93 के हिसाब से उसे आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो 37,200 रुपए की इनकम रेफरल इनकम होती है। उसके साथ ही
हमें मिलता है टीम परफॉर्मेंस इनकम। हमारे डायरेक्ट में जितने भी साथी लगते हैं या हमारे डायरेक्ट में जो साथी लगते हैं वो लेवल 1 होता है। लेवल 1 वाले जो साथी किसी को लगाते हैं वो लेवल 2 होता है। लेवल 2 वाले साथी किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो वो लेवल 3 होता है। और 3 वाले लगाते हैं जिसको जिसको ज्वाइन करवाते हैं वो लेवल 4। इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 लेवल तक टीम परफॉर्मेंस की इनकम भी ले पाते हैं। प्रत्येक एक ज्वाइनिंग से 1 यूएसडीटी हमें मिलती है। और यदि हम डायरेक्ट में 25 लोगों को लगाते हैं तो उन 25 से भी हमें 1 यूएसडीटी मिलती है। और 25 यूएसडीटी टीम परफॉर्मेंस से भी हमें मिलती हैं। तो वो 25 यूएसडीटी की जो टीम परफॉर्मेंस की इनकम है उसको यदि हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर 93 के हिसाब से 2325 रुपए और एक्स्ट्रा इनकम होती है। और टीम परफॉर्मेंस इनकम को आप ये मान करके चले कि ये हमारी बचत नहीं है, ये हमें खर्च करना है। इस पैसे को जितना भी टीम परफॉर्मेंस से जो इनकम आती है उसको हमें खर्च करना है। और खर्च भी कहाँ करना है? फील्ड में खर्च करना है। हम फील्ड में कहीं जाते हैं, 1 2 4 5 साथी को हम कहीं इनवाइट करते हैं, किसी होटल वगैरह में बैठते हैं, आराम से प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, वहां पर चाय पानी नाश्ता वगैरह करते हैं, वहां पर हम खर्च करते हैं। जिससे हमें ये पता चले या हमारी टीम को पता चले कि सर की जो इनकम है उस इनकम में से ही सर यदि खर्च करते हैं तो बिल्कुल भाई इनकम है तभी तो खर्च करते हैं ना। जब तक हम खर्च करने की आदत नहीं डालेंगे तब तक कमाएंगे नहीं। तो हमें खर्च करने की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। तो टीम परफॉर्मेंस से हमें जो पैसा मिलता है वो हमें फील्ड में हमारी लाइफ लाइन में खर्च करना चाहिए। वो तरीका भी मैंने बता दिया कि आप जब भी फील्ड में जाएं, लोगों को इनवाइट करें, एक जगह बैठे चाय पानी नाश्ता वगैरह करें और उस पैसे को यूज करें। दूसरा, उसके बाद हमारे डायरेक्ट में जो 25 लोग हैं, हमें सैकड़ों की डायरेक्ट में टीम बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूं बस जो हमने 25 लोगों को लगाया है, जिन साथियों को हम लेकर के आए हैं, उनको उनका विजन समझाना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में सामने वाले को इतना ही बोलते हैं, चल भाई तेरा एक अकाउंट लगाना, एक सिस्टम आया, बढ़िया इनकम है, तू 40 यूएसडीटी की पेमेंट मेरे पास भेज, मैं आपका अकाउंट बनाता हूँ, आपका अकाउंट लगाना है। उस समय यदि हम लगा भी देते हैं उसको इतना बोल करके, सामने वाला अकाउंट लगवा भी लेता है, चाहे वो फेस वैल्यू के आधार पर हो या भाई पहले कई बार ऐसा होता है कि उस साथी ने हमें किसी दूसरे सिस्टम में ज्वाइन करवाया हुआ होता है जो अब नहीं चल रहा है। तो वो साथी सोचता है भाई आपका जो है आपने भी अकाउंट लगवाया था तो आप इनको कहने पर अकाउंट लगवा लेते हो। तो उन साथियों को उस अकाउंट को ऑपरेट करना सिखाना होगा आपको, 25 के 25 साथियों को। और उनको देखो, बहुत सारे बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता भी होता है, हम दूसरों को बता भी रहे होते हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर कभी भी लागू नहीं करते। वही बात यहाँ पर आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि नेटवर्क में इतना पैसा है, इतना पैसा है, दुनिया में किसी भी सेक्टर में इतनी इनकम नहीं की जा सकती। हमेशा हम बोलते हैं कि भाई यदि आपके डायरेक्ट में 25 लोग हो जाते हैं, उन 25 के डायरेक्ट में भी यदि 25-25 लोग हो जाते हैं, या हम 4 की मैट्रिक्स लेके चलते हैं कि डायरेक्ट में यदि हम 4 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और वो 4 भी 4-4 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, 16 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, वो 16 भी 4-4 को करवाते हैं, 64 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, वो 64 भी यदि 4-4 को ज्वाइन करवाते हैं, तो इस प्रकार से यदि 10 लेवल तक हम जाते हैं तो लगभग 13 लाख यूएसडीटी की हमें इनकम प्राप्त होती है। लेकिन वो इनकम प्राप्त कब होती है? जब हम उस टीम को वहां तक ले करके जाते हैं।
अब बहुत से साथी बोलते हैं जितनी इनकम बताते हैं उतनी होती नहीं। होती क्यों नहीं? ये कैलकुलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इनकम कैलकुलेटेड है। लेकिन कमी कहाँ है कि हम वो 4 की मैट्रिक्स पूरी कर ही नहीं पाते। यदि पूरी कर दें तो हमारी जो इनकम है 10 लेवल तक, यदि 4 की मैट्रिक्स पर भी चलते हैं तो 13,98,100 यूएसडीटी बनता है। और 13,98,000 का मतलब है लगभग 12 करोड़ रुपया। और 12 करोड़ रुपया हम 10 महीने में कमा सकते हैं। ये बात झूठ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना होगा। हम फील्ड में जब किसी को बताते हैं तो वो 13 लाख यूएसडीटी को तो कैच कर लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन ये बात कभी भी नोट डाउन नहीं करते कि भाई 4 की मैट्रिक्स में आपका पर मंथ 1 लेवल आगे बढ़ना भी कंपलसरी है। यदि हम 4 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, वो 4 16 को लगाते हैं, 16 लोग 64 को लगाते हैं, 64 व्यक्ति अगले महीने 256 को ज्वाइन करवाते हैं, और वही 256 1024 को ज्वाइन करवाते हैं। 1024 लोग 4096 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और वो 4096 लोग यदि 4-4 लगाते हैं तो 16,384 लोगों की ज्वाइनिंग होती है। और 16,384 लोग यदि 4-4 को ज्वाइन करवाते हैं तो 65,536, और 65,536 लोग यदि ज्वाइन करवाते हैं 4-4 लोगों को तो 2,62,144 लोगों की टीम 9वें लेवल में बनती है। और 2,64,144 लोग यदि एक साथी 4-4 साथियों को ज्वाइन करवाते हैं तो 10,48,576 लोगों की हमारी टीम यहाँ पर बनती है। तो इतनी बड़ी टीम तब बनती है जब हम स्वयं एक्टिव होंगे। ये नहीं है कि मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उनको बता दिया कि भाई ठीक है आप भी 4-4 लगाओ। प्रत्येक व्यक्ति आपके जैसा काम करने वाला नहीं है। आप उन 4 लोगों से बात करेंगे, उनकी लिस्ट बनवाएंगे, लिस्ट बनवा करके उनको फील्ड में पहले खुद प्लान सुनो कि आप मेरे को प्लान बताओ, कैसे बताओगे? वो प्लान बताएंगे, हो सके तो उसके साथ जाएं फील्ड में और उसके 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवाएं। 1 या 2 लोगों को प्लान आप दिखाएं, आपका जो लाइफ लाइन है वो भी उस प्लान को सुनेगा, सीखेगा, समझेगा, और फिर आप उसको अपनी लाइफ लाइन को बोलें कि अगले 2 लोगों को प्लान आपने दिखाना है। दूसरी बात, जब आप प्लान दे रहे होते हैं तो ये नहीं है कि आपकी लाइफलाइन फ्री हो जाए, उसको पहले से आगाह कर दें, बता दें कि जब मैं प्लान दे रहा हूं किसी प्रोस्पेक्ट को तो आपको भी वो प्लान ध्यान से सुनना है, सीखना है, समझना है। ये नहीं है कि प्लान आपके अपलाइन दे रहे हैं और आप फोन उठा करके उसमें कोई वीडियो देखना शुरू कर दिया, फेसबुक चलाना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया। आपका भी ध्यान उस प्लान प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। और यदि आप अपलाइन हैं और आपकी लाइफलाइन यदि प्लान दे रहा है तो आपको भी फोन साइड में रख के ये देखना है, आपको नोटिस करना है कि आपकी लाइफलाइन प्लान सही से दे रहा है या कहीं गलती कर रहा है। और यदि गलती कर रहा है तो भी उसको बीच में टोकना नहीं है, उसकी बात को काटना नहीं है। जब प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तब आपने अपनी लाइफलाइन को बताना है कि यहाँ पर आपने गलती की, अगली बार जब आप प्लान देते हो तो इस प्रकार की गलती ना करें। तो इस प्रकार से यदि हम हमारे डायरेक्ट जितने भी साथी हैं उनकी मदद करेंगे तभी हम सेकंड लेवल में उन 4 लोगों के डायरेक्ट में हम 4-4 लगवा पाएंगे। और जिसको भी हम ज्वाइन करवाते हैं उसको 2 बातें हमेशा बोलता हूं मैं बोलता हूं, मुझे नहीं पता कि वो बोलना जरूरी है या नहीं है। एक बात तो मैं ये बोलता हूं कि भाई यदि आप मीटिंग में आओगे और अपने अकाउंट को ऑपरेट स्वयं करोगे, आपको समझ नहीं आए, आप 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो,
लेकिन कभी भी ये मत बोलना कि मैं आईडी नंबर पासवर्ड आपके पास भेज देता हूँ, मैं ट्रस्ट वॉलेट के 12 फ्रेज भेज देता हूँ, सर आप कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। यदि आप इतना टाइम निकाल सको तो ही ज्वाइन करना, नहीं हमें आपके 40 यूएसडीटी की ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें उन्हीं लोगों की आईडी लगानी है जो अपने अकाउंट को ऑपरेट स्वयं कर सकें और मीटिंग में आकर के सीख सकें। दूसरी बात, मैं उनको हमेशा जिसका भी मैं अकाउंट लगाता हूं, जिसको ज्वाइन करवाता हूं, उसको एक ही बात बोलता हूं कि सर पैसे पूरे करने के लिए कभी मत लगाना। बहुत से साथी बोल देते हैं कि सर मैं 40 यूएसडीटी लगा दूंगा आपके कहने पर, लेकिन मेरे पूरे तो हो जाएंगे ना। मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, वो पूरे हैं, आप पैसे को काउंट करो, वापस जेब में डाल लो, आपके पूरे हैं, देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, आप पहले पैसे को लगाओगे सिस्टम के अंदर, फिर वहां पर पूरे करने का इंतजार करोगे। क्यों करना इंतजार? यदि आपने पैसा कमाना है, आप दूसरे लोगों को बता सकते हो, तो इस सिस्टम के अंदर आईडी लगाएं, और हो सके तो 5 आईडी एक साथ लगाएं। मैं तो बताता हूं ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मैं एक आईडी किसी भी साथी की नहीं लगवाता। मैं 200 यूएसडीटी से 5 आईडी, एक आईडी उसकी ऊपर लगाता हूं, और उस एक आईडी के डायरेक्ट में 4 लोगों की, उसके परिवार की, घर की ही 4 आईडी और लगाता हूं। 5 आईडी लगा करके काम करते हैं। और साथियों, ना लगाने वाले 10 यूएसडीटी की भी आईडी नहीं लगाते, और लगाने वालों से चाहे आप 1000 यूएसडीटी की आईडी भी लगवा लो। क्योंकि सबसे पहले तो ये माइंड सेट की बात होती है कि हम सामने वाले को क्या प्लान देते हैं, किस प्रकार प्लान देते हैं, उनको एक आईडी लगाने से क्या बेनिफिट होता है, 5 आईडी लगाने से क्या बेनिफिट होता है, या 1 लाख रुपया लगाने से उनको क्या बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट हम उसको बताने में सक्षम होने चाहिए। सामने वाले को उतनी नॉलेज होती है जितना हम उसको बता पाते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसको, वो अलग सिस्टमों की हो सकती है, जिस सिस्टम के बारे में जिस व्यक्ति ने आज तक सुना नहीं हो। भले ही उसे दुनिया की सभी नॉलेज हो, लेकिन उस सिस्टम की नॉलेज उस व्यक्ति को नहीं होती जिसके बारे में उसने सुना ही नहीं होता। तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना है कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, या ये वकील है, ये पुलिस में नौकरी करता है, ये भाई डॉक्टर है, ये टीचर है, तो इसकी नॉलेज हमारी नॉलेज से अलग है। नहीं है, हमारी फील्ड के मास्टर हम ही हैं। हमारे सिस्टम के बारे में हमें ही ज्यादा जानकारी है। यदि आपसे कोई नया प्लान लेकर के आए किसी भी सिस्टम का, वो आपको उसके बारे में जानकारी दे, तो जितनी वो जानकारी देगा उतना ही आप समझ पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा तो आपको उनसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या इसमें ये बात इस प्रकार से है। तो आप, कहने का मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट होकर के प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए। अपने दिमाग में ये डाउट मत रखिए कि आप कुछ गलत बोल रहे हो या आपसे ज्यादा सामने वाले को नॉलेज है। यदि आप ये समझ लोगे कि भाई सामने वाले को मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो आप उसको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। आपका बोलने का भाव बदल जाएगा, आपका चेहरे का भाव बदल जाएगा, आपकी जो आवाज है वो बदल जाएगी। आप उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। और यदि आप सामने वाले की आंख से आंख मिला करके प्रभाव के साथ प्लान नहीं रख सकते, तो सामने वाला हमारे साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, भले ही हमारा सिस्टम उसको कितना भी बेनिफिट क्यों न दे रहा हो। तो साथियों, प्लान प्रेजेंटेशन देने जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें समय के ऊपर जाना होता है, समय सामने वाले से लेना होता है कि भाई हम किस टाइम आपके पास आएंगे, किस समय आप फ्री मिलोगे। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला हमें एक ही बात बोल देता है कि भाई मैं किसी भी सिस्टम में ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं
बहुत से नेटवर्कों में काम करके देख चुका हूँ, थक चुका हूँ, बहुत से सिस्टमों में पैसा गवा दिया है। उस समय आपको एक ही बात बोलनी है कि सर जो स्थिति आपकी है वही स्थिति मेरी भी है। हम भी बहुत से सिस्टमों में काम कर चुके हैं, बहुत सी प्लान देख चुके हैं, लेकिन जो प्लान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस प्लान में मैं आपको ज्वाइन नहीं करवाना चाहता। मेरी बात फिर से सुने कि सर मैं जो प्लान आपको दिखाना चाहता हूं उस प्लान में आपको ज्वाइन नहीं करवाना चाहता। मैं वो प्लान आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है कंपनियों के प्रति। आपने बहुत सी कंपनियों में काम किया है, बहुत से सिस्टमों में काम किया है, और मैंने इस प्लान को ज्वाइन कर लिया है, इन्फीकॉइन को मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि आप इस प्लान को समझें और मेरे को गाइड करें कि ये प्लान आगे चल करके मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप सिर्फ मेरी इतनी मदद करें कि ये प्लान मैंने जो ज्वाइन किया है इसमें मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, आप मेरी प्लान को एक बार सुन करके मेरे को गाइड करें, आप मेरी मदद करें। आप ज्वाइन भले ही ना करें तो वो साथी मेरे हिसाब से हमें मना नहीं कर पाएगा कि भाई चल ठीक है आप आ जाओ, मैं आपकी प्लान सुनूंगा और आपको गाइड जरूर करूंगा। और हमारा जो प्लान है वो इतना जबरदस्त है कि जब हम वो प्लान सामने वाले को पूरा बताएंगे, समझाएंगे, तो वो व्यक्ति हमें 100% ये बोलेगा कि भाई प्लान आपका सही है, शानदार है, जबरदस्त है। इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो रेफरल इनकम है, टीम परफॉर्मेंस है, वो मिलता है। इसमें ग्लोबली ऑटोपुल भी आता है। दूसरा, इसमें यदि 500 दिन तक आप कोई भी अर्निंग नहीं कर पाते हो 60 यूएसडीटी तक की, तो आपको 150% तक का सिस्टम रिटर्न देने का भी काम करता है। इसमें जो चक्री हम घुमाते हैं, विन स्पिन, वो भी इतना शानदार है। और आने वाले समय में तो ये और भी शानदार बन जाएगा जब आरओआई का प्लान आ जाएगा इसमें, उससे भी इनकम शुरू हो जाएगी। तो सामने वाला इस सिस्टम में हमारी मदद करने के लिए जब बोलेगा कि भाई बिल्कुल सही है, आप सही ट्रैक पर हो, आपके पास सही प्लान है, आप इसमें काम कर सकते हो, उस समय आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सर यदि प्लान सही है और मैं कर सकता हूं तो आप भी मेरे को आगे बढ़ाने में मदद करें, आप भी मेरे साथ आए, हम मिलकर करेंगे और बड़ा करेंगे। आप भी इस प्लान को ज्वाइन करें और हम मिल करके करेंगे और बड़ा करेंगे। मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करो, और दूसरे का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर करके हम फील्ड में आगे बढ़ेंगे और बड़ी इनकम करेंगे। तो इस प्रकार से भी हम दूसरे साथियों को इस सिस्टम में लेकर के आ सकते हैं, हमारी प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं उनको, उनसे जो टाइम है वो टाइम ले सकते हैं। और इसमें जो ग्लोबल इनकम है, ग्लोबल इनकम में जो सबसे बड़ी मतलब एक क्वेश्चन आता है, पहले भी हमने जो प्लान किए हैं उनमें क्वेश्चन आता था कि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि लोग ज्वाइनिंग करनी बंद कर देंगे, तब ग्लोबल ऑटोपुल कहां से आएगा। आप लोगों के सामने भी ये आया होगा कि ग्लोबल ऑटोपुल किसी न किसी दिन तो जा करके ठहरेगा, वहां पर लोग ज्वाइन करना बंद कर देंगे, तो हम ये ऑटोपुल कैसे आएगा। तो उसमें हमारे सिस्टम ने बहुत ही अच्छी प्रकार से एक जो ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम है उसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन कि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑटोपुल रिसीव करने के लिए या विड्रॉल करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फोर्थ लेवल अचीव करने के लिए 50 यूएसडीटी के साथ अपग्रेड करना है
और 4 नई आईडी सिस्टम कम्युनिटी में जोड़ेगा, हमारी तरफ से जोड़ेगा सिस्टम। तो जो 4 आईडी जुड़ेंगी वो ऑटो पुल को बढ़ाने का काम करेंगे। जो ही 5वां लेवल हम जब लेंगे, हमारा आएगा, उसको रिसीव करेंगे या विड्रॉल करेंगे, तो हमारे अमाउंट में से 16 नई आईडी सिस्टम कम्युनिटी में जोड़ेगा। और जब 6ठा लेवल का ऑटो पुल या ग्लोबल इनकम आएगी तो 48 नई आईडी सिस्टम जोड़ेगा। और जब 7वां राउंड आएगा तो 200 नई आईडी जोड़ेगा सिस्टम। और जब 8वां लेवल हमारा कम्युनिटी ग्लोबल इनकम का आएगा तो 600 आईडी सिस्टम की तरफ से नई जोड़ी जाएंगी। तो साथियों, ये आइडिया कभी भी आपके जो ऑटो पुल हैं इनको खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि उनकी स्पीड को बढ़ाती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी। और एक एक व्यक्ति की यहाँ पर बहुत सारी आइडिया जनरेट होती जाएंगी, जिससे ये इनकम कभी भी नहीं रुकेगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनका पहले से सिस्टम ने समाधान करके रखा है हमारे लिए कि आगे हम किस प्रकार से ग्लोबली इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो आज तक किसी भी सिस्टम में, हर सिस्टम में दिया जाता है कि भाई रॉयल्टी जो इनकम है, उस रॉयल्टी इनकम के बारे में भी यहाँ पर बहुत जल्द से नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपडेट किया जाएगा। और नोटिफिकेशन के माध्यम से जब ये शुरू हो जाएगा तो हमें रॉयल्टी मिलना भी शुरू हो जाएगी। और इसमें जो रोड मैप है, उस रोड मैप में जो बताया गया है, उस रोड मैप को पढ़ना जरूरी है। इसमें रोड मैप में सबसे पहले एक पीयर टू पीयर P2P एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी, ताकि इकोसिस्टम में सुरक्षित, पारदर्शिता और वैध लेन देन सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद व्हाइट पेपर और पिच डेक विकसित किया जाएगा। एक सुरक्षित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि संभावित रूप से इथेरियम या BNB स्मार्ट चेन का उपयोग करते हुए, और टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विकसित किया जाएगा। यानी कि हमारे सिस्टम में भी जो रोड मैप है उसमें या तो इथेरियम या BNB स्मार्ट चेन के ऊपर ही टोकन को लॉन्च किया जाएगा। और वैधता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण क्रिप्टो डेवलपमेंट की सुरक्षा की जांच की जाएगी। एक शैक्षणिक अभियान चलाया जाएगा जो यूजर्स को क्रिप्टो और टोकन के बारे में शिक्षा प्रदान कर सके। उसके बाद जो फेज 2 शुरू होगा, उसमें बीटा प्रशिक्षण, यानी कि चुनिंदा यूजर्स को नए इन्फीक्वाइन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम का प्रशिक्षण करने का सिस्टम द्वारा, मतलब एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग ICO लॉन्च किया जाएगा। और इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग यानी कि IEO लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद स्टेकिंग कन्वर्जेशन, उपयोगकर्ता अब अपने स्टेकिंग रिवार्ड को क्रिप्टो करेंसी में बदल सकेंगे। इसका जब फेज 2 शुरू होगा, उसमें जो उपयोगकर्ता हैं, यानी कि हम या हमारी टीम, जब अपना जो स्टेकिंग रिवार्ड हमें जो मिलेगा उसको क्रिप्टो करेंसी में भी बदल सकते हैं। लिस्टिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ रणनीतिक साझेदारियां सिस्टम के द्वारा स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक कार्यशील सदस्य को उसके योगदान और गतिविधियों के आधार पर इनाम वितरित सिस्टम द्वारा किया जाएगा। तो रोड मैप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भविष्य में जो जो सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे सामने आते जाएंगे। और जब इसका फेज 3 शुरू होगा तो उसमें इन्फीक्वाइन को एक पूरी तरह से परिचालित क्रिप्टो करेंसी के रूप में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। और जो मौजूदा टोकन यूजर को आसान तरीके में बदलने के
विकल्प दिया जाएगा। जो मौजूदा हमारा जो टोकन यूजर है उसको आसान तरीके से क्रिप्टो करेंसी में बदलने का एक अवसर या विकल्प दिया जाएगा। इन्फी क्वाइन को एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट किया जाएगा ताकि आसान ट्रेडिंग संभव हो सके। तो आने वाले समय में हमारा जो इन्फी क्वाइन लॉन्च होगा उसको एक्सचेंजों के ऊपर भी लिस्टेड किया जाएगा। उसके लिए ट्रेड की संभावनाएं अधिक होती हैं और शैक्षणिक अभियान चलाए जाएंगे क्रिप्टो के योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए। ये शैक्षणिक जो अभियान है ये बहुत जरूरी है। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी हम किसी भी फील्ड में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और साथियों, इसमें जो कम्युनिटी का समर्थन है, जो मार्केटिंग कैंपेन है, उसके साथ इन्फी क्वाइन के जो लक्ष्य अधिकतम मूल्य तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा मतलब इसके रेट को बढ़ावा देने पर सिस्टम काम करेगा। तो इस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ 40 यूएसडीटी की सदस्यता लेकर के एक व्यक्ति के पास मतलब एक बड़ी राशि भी हमें नहीं लेनी है और उस व्यक्ति को 40 यूएसडीटी लगा करके इस सिस्टम में काम करने का अवसर दे सकते हैं। और ग्लोबल कम्युनिटी के माध्यम से या वही टीम रेफरल के माध्यम से हम यहाँ पर उसको करोड़ों रुपए कमाने का एक अवसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जरूरत सिर्फ एक ही चीज की है कि हमें स्वयं इस सिस्टम में आप ये मान करके चलें कि ये सिस्टम बिल्कुल हमारा है। जब तक हम चाहेंगे तब तक ये सिस्टम चलेगा, जब हम नहीं चाहेंगे सिस्टम क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यदि काम करते हो तो सिस्टम चलता है, और यदि दलवीर धायल ने आज काम करना बंद कर दिया तो दलवीर धायल की तरफ से तो ये सिस्टम आज ही बंद हो गया, भाग गया। तो वो इस सिस्टम को यदि आप भागा हुआ मानते हो या भागेगा ये मानते हो तो आप ये मान लो कि ये उस दिन भागेगा जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे। आप जब तक काम करते रहोगे ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम आपका है। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप यहाँ पर कितनी बड़ी टीम खड़ी कर सकते हो। आपने सिर्फ ये सोच करके काम करना है कि ये सिस्टम मेरा है, फर्स्ट आईडी सिस्टम के अंदर मेरी है। अब मुझे इस सिस्टम को आगे लेकर के जाना है। मुझे डायरेक्ट में 4 लगाने हैं, 40 लगाने हैं या 400 लगाने हैं, वो आपने शुरुआत करनी है। तो साथियों, इस प्रकार से यदि आप काम करेंगे, अपने आप को इस सिस्टम का मालिक समझ के काम करेंगे, तो आप यहाँ पर 100% इनकम ले सकते हो, अपनी टीम को इंक्रीज कर सकते हो और बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि मैंने तो 40 यूएसडीटी से अपनी आईडी लगा दी है, अपना अकाउंट लगा दिया है, अब और दुनिया काम करेगी और मैं बैठ के पैसे बनाऊंगा, आपको जिंदगी भर पैसा नहीं आएगा। मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन मेरे से भी बहुत ज्यादा अनुभव के लीडर मंच के ऊपर उपस्थित हैं, बैठे हैं, उम्र में भी ज्यादा हैं, सिस्टमों में भी ज्यादा काम किया है, फील्ड में भी ज्यादा काम किया है। उन्हीं लीडरों ने मेरे को बताया है कि जब तक हम काम करेंगे पैसा ऑटोमेटिक आएगा। जब हम काम करना बंद कर देंगे तो ना तो हमारी टीम काम करेगी और ना ही हमारे पास इनकम होगी और ना ही सिस्टम आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, मैं किसी सिस्टम का नाम नहीं लेना चाहता, आज उन सिस्टमों के लिए लोग तराही तराही मचा रहे हैं। उस सिस्टम से आज भी मैं पर मंथ, और लगभग सभी साथी जो मंच पर हैं लगभग पीवीसी मेटा से हैं, उपस्थित हैं, उसी पीवीसी मेटा से लगभग पर मंथ 150-200 यूएसडीटी मैं आज के टाइम में भी निकालता हूँ। 150-200 यूएसडीटी का मतलब है 15 से 20 हजार रुपये आज भी इनकम ले रहा हूँ, जो बिल्कुल इनकम देने के मूड में नहीं है, आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, चलने के मूड में नहीं है।
तो सिस्टम कोई भी नहीं चलता भाई, चलना हमें पड़ेगा, काम हमें करना पड़ेगा, टीम हमें बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव हमें रहना पड़ेगा, सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा, सिस्टम के बारे में लोगों को हमें ही बताना पड़ेगा, हमारी टीम को गाइड हमें ही करना पड़ेगा, मंचों के ऊपर हमें ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा भी हमें ही चाहिए, सपने भी हमें हमारे हमने ही पूरे करने हैं, सपने भी हमारे हैं, गाड़ी भी हमें चाहिए, बड़ा घर या बंगला भी हमें चाहिए। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ काम करें और इसमें पूरी ताकत के साथ ध्यान लगा करके यदि काम करेंगे तो पैसा 100% बहुत बड़ी इनकम यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आप सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, देखते रहेंगे, दूसरे लोगों का वेट करते रहेंगे, तो आप वेट करते ही रहेंगे। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आज के होस्ट आदरणीय अभयराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बड़े मंच के ऊपर मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, जय एमजीआरडी। जय भीम, जय भीम। शानदार शानदार, जबरदस्त वेरी नाइस, जबरदस्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस वेरी सर, नाइस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। दलवीर दयाल जी बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त तालियां आपके लिए होनी चाहिए। यस यस बहुत बढ़िया यस। सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत शानदार सर, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा प्लान दिया दलवीर सिंह डायल सर ने। तो दोस्तों, सभी पार्टिसिपेट की ओर से मैं उनको फिर से बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें और सभी को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास हमेशा करता रहे। तो इसी के साथ में दोस्तों, दलवीर सिंह डायल सर ने प्लान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां हम सब पहुंचाई। उन्होंने ये भी बताया शुरुआत के दौर में कि 25 डायरेक्ट से हमें प्रत्येक व्यक्ति से 16 यूएसडीटी की इनकम होती है। तो 400 यूएसडीटी की इनकम 25 डायरेक्ट से हमें मिलती है। तो दोस्तों, 400 यूएसडीटी का पैसा अगर आज की रेट में जोड़ा जाए तो 37,000 कुछ रुपए, 200 रुपए के लगभग बनता है। तो दोस्तों, ये कम नहीं होता। अगर व्यक्ति चाहे एक महीने में भी अगर 25 डायरेक्ट करता है तो 37,000 की इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है, जो कि एक मिडिल क्लास से भी शायद ऊपर ही मानिए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सर ने कहा। इसी के साथ में आज की प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि भाग्य के भरोसे, केवल भाग्य से भरोसे सिर्फ दुर्भाग्यशाली ही रहते हैं। कहा जाता है कि भाग्य से कर्म गतिमान नहीं हो सकता, यानी केवल हम भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे तो कर्म गतिमान नहीं हो सकता। पर दोस्तों, कर्म अगर हमारा गतिमान है तो हम भाग्य की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। और जब जीवन हमारा, जो जीवन हम जी रहे हैं दोस्तों, इसको आप एक प्रकार से युद्ध ही समझो, क्योंकि हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, हमेशा बाहर रहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमारा जीवन एक युद्ध की भांति है। काल चक्र भी अगर हमारे विरुद्ध हो और जीवन के मार्ग भी हमारे अगर अवरुद्ध हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है। कर्म पथ पर एकाग्र होकर गतिशीलता ही विजय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, हमें विजय दिला सकती है। यानी कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने आप से कभी मत हारना, यानी अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कि आज मैं चाहे शुरुआत ही क्यों ना कर रहा हूँ, और मैं अगर ये देखूं कि मेरे सीनियर के द्वारा और भी बड़े लीडरों के द्वारा इतनी टीमें बन गई, मेरी तो आज एक ही व्यक्ति जुड़ा है। अगर वो अपना वहीं पे मन मार लेता है, हार मान लेता है, तो दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसका मार्ग वहीं पे अवरुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे कदमों से ही बड़े कदम बनते हैं, अपनी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमेशा प्रयास सीखते रहना और अपना कर्म करते रहने पर हमेशा
हर एक व्यक्ति का फोकस होना चाहिए और यही कर्मशीलता हमारे जीवन के जो भी सपने हैं उन सब में गतिशीलता ला सकती है। तो दोस्तों, दलवीर सिंह डायल सर के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारियां टीम बनाने के लिए है, या हमें जो इनकम प्राप्त होगी या सिस्टम की जो भी नई आने वाली या जो भी ऐसी इनकम जो भी हमें मिलता है उन सभी के बारे में सर ने बहुत ही अच्छी जानकारियां हम सब तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, इनके बाद में हमारे आज के मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट के रूप में हमारे मुंबई की धरती से श्रीमान महेश मिश्रा सर यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं उनको जोरदार क्लिपिंग, सभी की जोरदार क्लिपिंग से उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो वेलकम वेलकम महेश मिश्रा सर, आपका स्वागत है मंच वेलकम पर। महेश मिश्रा सर, वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। जय सिया राम, जय सिया राम सर, वेलकम। स्वागत है, जय सिया राम। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा हमारे दलवीर दयाल जी का, और बहुत ही बारीक से बारीक उन्होंने बातें अपनी रखी। वेरी नाइस सर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित जितने भी लोग आज इन्फी कॉइन परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, पार्टनर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को तहे दिल से नमन है। हमारे अभयराज जी भी एक अच्छी होस्टिंग करते हैं। अगर इनको मंच मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 घंटा ये भी सारी बातें जीवन का सार हमारे बीच में रख सकते हैं। और क्यों ना हो, मंच पर जो लोग काम करते हैं, उपस्थित हैं, जो दिल जान से इन्फी को चाहते हैं, वो अपनी बातें जब रखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बोलते ही रहें। फिर हमारे के यादव जी हों, हमारे हुसैन सर हों, उमेश जी हों, चाहे फिर हमारे शंभू शर्मा जी हों, और भी बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं, हमारे रंजीत मोंती जी भी आते हैं। तो फिर जितना भी टेक्निकल पार्ट है वो अपनी छोटी छोटी बातों के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। तो वंस अगेन सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, सभी को एवरी संडे जो है कुछ न्यू, कुछ स्पेशल, कुछ नया, और अपनी इनकम कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, क्या नया आया है, क्या नया तड़का लगा है। आज एक आदमी ने मुझसे कहा कि सर अब नया तड़का क्या लगा है, थोड़ा सा वो बात पे जरा रोशनी डालें। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं बोला तड़का? बोले हाँ तड़का सर, पीवीसी सॉरी आई एम सॉरी इन्फी कॉइन में नया तड़का क्या है, और जो भी चीजें नए अपडेट्स जो हैं, जो बताए जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें बार बार, वो कब तक आने की संभावना है, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा भाई रुक जा, बहुत सारी चीजें एक साथ आपने पूछ ली हैं, सब कुछ आएगा, एक एक करके आएगा, सारी प्लानिंग में है, सारे कामों पे वर्क हो रहा है, और न्यू अपडेट्स बहुत ही जल्दी आपको एक एक करके आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ पूरा बकेट, जनरल स्टोर में जाते हैं, सारे सामान एक बैग में भर लेते हैं और बाहर लेकर के चले आते हैं, वैसा नहीं होता। उनका जो प्लानिंग है, अभी उनका ज्यादा फोकस जो था इन्फी कॉइन के अंदर, स्पिन व्हील पे पहले था, उसको लेकर के आ गए। अब स्पिन के बाद उनका जो टारगेट था प्लान को अपग्रेड करने के लिए, 20 लेवल का डिजाइन करने के लिए, उस पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लकी ड्रॉ के लिए, आपके क्या कहते हैं ROI सॉरी रॉयल्टी वाला जो पार्ट है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो ये सारी चीजों का जो काम है लगभग लगभग कंप्लीट है। लेकिन सिस्टम ये सोच रहा है कि जो PDF हम लॉन्च करें तो बार बार हमको लॉन्च ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि हमने PDF लॉन्च किया, फिर अगले महीने नया चीज आया, फिर उस चीज को दो, फिर तीसरा आया, फिर उसके लिए नया PDF बनाओ। तो ऐसा नहीं करेंगे। वो जो भी चीजें हैं वो सब उसमें इनबिल्ड कर देंगे, उसमें डेट डाल देंगे कि भाई सो एंड सो डेट से ये चीज चालू होगी, ये तारीख से ये चीज चालू होगी। इस तरह से सारी चीजें हो जाएंगी। हो सकता है कुछ चीजें टूर से पहले स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कुछ चीजें टूर के बाद से आने के बाद, हो सकता है 1 जुलाई से सारे चीजें जो है एक्टिवेट एक एक करके होंगी, अपग्रेड भी होगा, सब कुछ होगा, और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। हर समय यही चीज लगेगी कि नहीं यार मैं काम कर रहा हूं तो बेनिफिट नहीं करता होता तो बहुत पीछे चला जाता। जिस तरह से
सिस्टम अपडेट होता जाएगा और जो लोग मंच पर नहीं आएंगे, जो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ रोज नया डिस्कस हो जाएगा। वो 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, रोज कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक्स आएंगी। और जितने भी लीडर्स यहाँ पर उपस्थित होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर जो है पूरा कैलकुलेशन करेंगे। कोई नई चीज आती है तो उसको किस तरह से अपनी टीम के लिए बेनिफिट लिया जाए, उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाए कि हमको ज्यादा बेनिफिट हो, दूसरों से ज्यादा हम बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे मतलब तराशा जाए, किस तरह से किया जाए कि हम आगे भविष्य में भी इसका टीम का बेनिफिट ले सकते हैं, हमारी टीम को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगी। उसके अलग अलग कैलकुलेशन समीकरण बनाए जाएंगे। और वो समीकरण जो भी यहाँ पर लीडर्स आएंगे, जो भी लोग आएंगे, अपना अपना अनुभव, अपना अपना सोच, बिजनेस की पॉजिटिविटी आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे, जिसको सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ ये जो बोल रहे हैं सही है, अगर इस दिशा से मैं सोचता हूं तो शायद मैं भी ये बेनिफिट ले सकता हूं। फिर उसके अंदर आप लोग अपना मिलाएंगे। किसी ने अपनी बात रखी तो ऐसा नहीं है कि 100% आप उसको डुप्लीकेशन करेंगे या कॉपी करेंगे, आप उसके अंदर अपना मिलाएंगे। हर आदमी अपना मिलाता है, अपने नजरिए से देखता है कि इसके लिए मुझे बेनिफिट क्या है, इनको इस तरीके से हो रहा है, मैं इसमें और ज्यादा क्या ले सकता हूं। कोई भी चीज आपके सामने आती है, आपके परिवार के सामने आती है, आपके फ्रेंड सर्कल के सामने आती है, तो हर आदमी सोचता है कि सामने वाला अगर इसका इस तरीके से फायदा उठा सकता है तो मेरी जो पहचान है, मेरे सामने जो भी गैदरिंग्स हैं, जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, इनके सामने मैं इस चीज को कैसे रखूं और इसका लाभ ये लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, मैं इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कहाँ कहाँ ले सकता हूं। तो हर आदमी अपना बेनिफिट सोचता है, उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सिस्टम से ले लूं, जो सिस्टम दे रहा है उससे मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आगे कैसे बढ़ूं, लाइफ में मैं सक्सेस कैसे हो जाऊं। मैं जो लीडर्स यहाँ पर जो अपनी बातें रखते हैं उनकी बात को मैं सुनूं। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझने की भी कोशिश करते हैं। जितने भी मंच पर भीड़ होती है, जितने भी लोग आते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, उनको जो ठीक लगता है, उनको जहां ठीक लगता है वो करते हैं, लेकिन जब यहाँ करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो सबका अपना अपना थिंकिंग है, हम जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि आप ये काम करो। भाई ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अगर किया जाएगा तो इतनी इनकम यहां से हो सकती है, ये पॉसिबल है। इट्स एन कैलकुलेशन, संभावनाएं हैं, मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एक बात अभी हमारे दलवीर दयाल जी ने बहुत अच्छी कही कि सिस्टम ने जो इसके अंदर जो कैलकुलेशन रखा है, 13,98,000 का जो आपको इनकम का डॉलर का रखा है, कुल मिला के 14,94,000 जो भी आपको डॉलर बनते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स, 4 के मैट्रिक्स के गणित के अनुसार उन्होंने वहां पे रखा है। अब यदि आपने 4 के बजाय 5 बनाए, 6 बनाए, 8 बनाए, 10 बनाए, तो वो समीकरण आपका जो है कुछ और रिजल्ट्स दे सकता है। भाई अगर आप 4 के मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे तो 4 लेवल में 256 ही लोग आपके पास होना है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही 10 डाल दिए, 25 डाल दिए, अभी साहब ने बताया कि 25 में डायरेक्ट कर रहा हूं या 25 में कर रहा हूं या करवा रहा हूं, 25 डाल दिए, तो सेकंड लेवल में अगर सबसे हम 25 करवाने में कामयाब होते हैं तो द रिजल्ट विल बी 625। मतलब 256 तो कहीं और रह गया, 625 हमारा दूसरे लेवल में ही हो जाएगा, चौथे लेवल की भी बात नहीं। और तीसरे लेवल में कहीं अगर वो 25 का रिजल्ट मिला तब तो बल्ले बल्ले, अगर ऐसा नहीं मिलता है, कम भी मिलता है, तब भी हम उस 4 के मैट्रिक्स से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इन सब कामों के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। कोई भी काम है आपको करना तो पड़ेगा, आप करे बिना उसका अनुभव नहीं ले पाएंगे। जब आप करेंगे, पर्सनल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। केवल दूर से ढोल सुहावने, बहुत अच्छा है, हाँ ये कर रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे भी मिल जाएगा, मेरी टीम में भी सब लोग काम करेंगे, मुझे आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली उन चीजों को समझना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। जो आपके पास नॉलेज है, जो आप सीखते हैं, समझते हैं, प्लान से रिलेटेड जो बातें होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको जमा करके रखने से वो सब वेस्ट है, कचरा है। जब तक किसी भी चीज का आप यूज नहीं करते हैं, वो सबका सब ऐसे के ऐसे रखा है। कुछ आदमी शिकायतें भी रखते हैं मार्केट में कि सर मैं कितना करूं,
कितने लोगों को मैं मैसेज भेजूं, रोज मैं कितने लोगों को कॉल करूं, मैं बार बार कॉल करता हूं, मैं बार बार मैसेज भेजता हूं, लोग नहीं आते हैं मीटिंग में। तो मेरा उन सभी से एक ही चीज है कि ये जो बिजनेस जो आपने बनाया है, ये जिस फैक्ट्री के अंदर आपने कदम रखा है, यहाँ पे मैन पावर है। जितना ज्यादा आपके पास मैन पावर होगा, जितना ज्यादा लोग आपके पास जुड़े होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आप जो चीज बता रहे हैं उससे उनके जो बेनिफिट्स अगर होते रहेंगे, तो वो लोग आपके साथ अटैच रहेंगे। कभी कभी आपके प्रिंसिपल्स को देख करके लोग भाग जाते हैं। आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, वो मैचिंग नहीं होती है। तो जब मैचिंग नहीं होती है तो लोग वहां से भाग जाते हैं। इसलिए आपको कितना करूं, कितना करना चाहिए, कितने फोन करने चाहिए, कितने मैसेज करना चाहिए, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आपको दिन में एक मैसेज पे सामने वाले को बुलाना है या 10 मैसेज पे भी नहीं बुलाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, टेलीग्राम पे मैसेज भेजने से लोग नहीं आते हैं। आपको उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़े रहना पड़ता है। दैट इज नेटवर्क जो होता है ना, वो एक तरह का इस तरह से नेट बनाया जाता है कि भाई हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई तो तुरंत मेरी इंफॉर्मेशन मेरे नीचे इमीडिएट जो जूनियर्स हैं, जो भी मेरे डाउन में ज्वाइंट हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 25 लोग हैं, मैं उन तक फैलाऊं और वो अपने नीचे फैलाएं और वो उनके नीचे फैलाएं। इस तरह से ये सारा का सारा जो पॉजिटिव न्यूज है, जो भी गुड न्यूज है, जो भी नई चीजें आती हैं, लोग मार्केट में फैलाते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 लोग हैं, अगर मेरे पास 4 लोग हैं, 4 वर्किंग हैंड है, 4 एक्टिव लोग हैं, मैंने 4 लोगों को फोन करके बता दिया, मैंने मैसेज भी डाल दिया कि भाई इस चीज का अभी अभी नया नया ये आया है, अगर आप इसका बेनिफिट उठाते हैं तो आपको ये सारा चीज यहाँ से मिल सकता है। वो 4 लोग अगर उनके पास 4 हैं तो वो अपने 4 में फैलाएं, वो नीचे और फैलाएं जो भी जिसके पास टीम है। तो ये इस तरह से एक्सपांड होता है, इस तरह से फैलता है, तेज गति से फैलता है। कुछ लोग इससे तैयार रहते हैं, अपलाइन के मुंह से, सिस्टम से, नोटिफिकेशन से पहले कहीं से कुछ भी अगर थोड़ा सा अगर समझ में आता है कि ये चीज आने वाली है, ये चीज में इतना होने वाला है, तो कभी कभी लोग पूरा भी नहीं सुनते हैं, आधा ही सुनते हैं और तुरंत फोन लगाना चालू कर देते हैं और तुरंत बोलते हैं अपलाइन से ही बात करा दो, सीधा डायरेक्ट बात करा दो, सीधा कॉन्फ्रेंस करा दो। अरे भाई, इतनी घाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सुन लो पूरी तरह से क्या आया है, उसको समझो और उसको अपने हिसाब से आप डिजाइन कर लो कि मैं इसको मार्केट में कैसे मैं रखूंगा, इसका बेनिफिट हमारी टीम में कैसे होगा, हमको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। उस चीज को प्लान करके उतरो। कुछ लोग बिना प्लान करके उतरते हैं, कुछ लोग सोच समझ करके उतरते हैं, कुछ लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि देखते हैं आया है अब इसमें क्या बहुत बड़ा तीर मारा जाएगा, बहुत ज्यादा लोग उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ लोग अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबकी अपने अपने तरीके से लोग गिनती करते हैं, अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेरा एक ही बोलना है कि आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे, आप जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे, आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, किसी के साथ टीम आपकी बनी हुई है, उसके साथ कहां तक चलना है, कितना चलना है, आप कब तक नहीं थकते हैं। जब तक आप थकेंगे नहीं तब तक लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस दिन आप सरेंडर करेंगे, जिस दिन आप हथियार डाल देंगे कि बस अब मुझसे नहीं होता है, लोग आपसे भागना चालू कर देंगे। एक पर्पस है, एक बेस है इन्फी क्वाइन, जिसके माध्यम से आप किसी से जुड़े हैं, वो आपसे जुड़ा है। वो आईडी रेफरल ये तो बहाना है, लेकिन वो व्यक्ति आपसे जुड़ा है। चाहे जैसा भी हो, आपसे कम समझदार हो या आपसे ज्यादा समझदार हो, जिस दिन आप सरेंडर कर लो मुझे नहीं करना, तो उसका और आपका क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त, आप अपनी दुनिया में मस्त। क्योंकि सबको एक ही चीज लगती है, जो बंधन से हम लोग बंधे हैं ना, वो कोई ना कोई सिस्टम होता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ता है। अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो बेनिफिट्स हमको यहाँ से नहीं मिल पाएंगे, लोग कट जाएंगे। लोग, मैंने देखा मार्केट में, आज इस दुकान पे खड़े हैं तो कल उस दुकान पे, परसों किसी और दुकान पे, बाद में बोले सब दुकान का बेकार है, सब माल बेकार है, सब लोग बेकार हैं। तो ये धारणाएं आती कहाँ से हैं भाई? शुरुआत तो आपसे ही हुई। आप एक जगह विश्वास बना करके खड़े रहो, एक जगह चलते रहो, रिजल्ट्स जरूर आएंगे। देर एंड दुरुस्त जब रिजल्ट्स आते हैं तो सामने वाला भी आपको परखता है, जिसको आप लेकर के आए हैं वो भी जज करता है कि आदमी ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 2 महीने पहले कुछ और बोलता है, 4 दिन पहले कुछ और बोला, आज कुछ और बोल रहा है, वो भी आपको जज करता है। लेकिन अगर आप
खड़े रहोगे पेड़ की तरह उधर अकड़ के, अगर आप खड़े हो जाओगे, एक ही सिस्टम करना है, सही तरीके से करना है, उसके अलग अलग एडवांटेज क्या है, आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, टीम को कैसे हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता भी मिलता है, आपके लोग भी आपसे अटैच्ड रहते हैं। लेकिन लोग आज इधर कल उधर अगर भागते रहेंगे तो वो रिजल्ट्स हमारे बीच में हमको नहीं आते हैं। कोई भी सिस्टम को खड़ा करने के लिए, कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी टीम को जोड़े रखने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं है कि आप गए और सारे काम हो जाएंगे कि नहीं नहीं भाई आपने बोला और हम जुड़ गए, आप जो बोल रहे हैं सब मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप उसके वक्त पे खड़े हैं, उसके लिए खड़े हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा होता है। आप 4 बार खड़े होगे तो शायद वो 1 बार आपको रिस्पॉन्ड दे। ये मार्केट है साहब। आप किसी के लिए नहीं कुछ करेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि सब कुछ हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। लोगों का ज्यादा करके ऐसा ही है, फोन पे 1 बार बोल दिया ना, अब वो सब समझ जाएगा, सारे लीडर्स हैं सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रिलेशंस आपको बनाने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके से बैलेंस करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कुछ ना करना पड़े, सब कुछ मिल जाए। तो देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। आप जो भी करेंगे आपको त्याग, तपस्या, आपकी सेक्रीफाइस ये होना ही होना है। अगर ये ऐसा नहीं है तो कोई बड़ा रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं आएगा। सफल अगर आप हो रहे हैं तो लाइफ में, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें आपने उठाई हैं, कुछ चीजों का सामना आपने किया है, तब जाकर के वो दिन, जो सपना, जो ड्रीम आपने बनाया है, आप वहां तक पहुंचे हैं। अगर आपने पहले ही आपने सोचा कि यार मैं कोई तकलीफ ना उठाऊं, सारा का सारा मेरे को आराम ही मिल जाए, तो फ्यूचर में, भविष्य में जाकर के ऐसा होगा कि आपको बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ेगा। जीवन में ये हमेशा है, सबके लाइफ में ऐसा ही है, अप एंड डाउन्स ऐसे ही हैं। आप पहले तकलीफ उठा लो तो भविष्य अच्छा है, सुनहरा है। आप पहले तकलीफ ना उठाओ तो भविष्य बेकार है। आप अपनी गणना कैसे करते हैं, अपने गणित की कैलकुलेशन कैसे रखते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। मार्केट में मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले हमको कुछ मिल जाए। हम कहीं जाते हैं तो सिस्टम टूर भी दे दे, खाने को भी दे दे, पहनने को भी दे दे, घुमाने को भी दे दे, पैसा भी दे दे, सब कुछ दे दे, फिर हम काम करेंगे। ऐसा एक एक अलग तरह के कुछ लोग, ट्रेंडी लोग ऐसे हैं कि वो इसी चीज को ढूंढते हैं। अगर ये मिलता है, अगर ये खिलाता है, पिलाता है, पैसा देता है, बाकी सब चीजों के लिए भी हमको एक औहदा देता है, एक पोस्ट देता है, हमको ऊपर लेकर के जाता है, तो हम काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें यहाँ इन्फी में आपको अपने परिश्रम से हासिल करनी पड़ती हैं। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको यहाँ से सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में हैं, आपने क्या पराक्रम किया है, उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में कि चलो जब सीनियर बोलेगा तब जाएंगे, नहीं तो बस अपना टाइम पास हो रहा है, और बाद में बोलेंगे हम तो फुल डे इन्फी कॉइन कर रहे हैं सर, दूसरा कुछ काम ही नहीं करता हूँ, रिजल्ट इज जीरो। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट इज जीरो। आप बोल दो किसी को, प्लान प्रेजेंट कर दो, तो रिजल्ट इज जीरो। आप किसी को समझाने की बात कर दो तो अपलाइन के ऊपर तुरंत ढकेल देंगे कि अपलाइन समझाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस, आप कहाँ खड़े हो। तो हमेशा आप अपने से स्टार्ट करो, इस तरह से नहीं कि मोबाइल में ये रील पसंद नहीं आई तो दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील कंटिन्यू देखते रहो, घंटों टाइम पास कर दो। इस तरह से नहीं। आप जो प्लान कर रहे हो उस प्लान में सफलता कैसे मिलेगी, कहाँ बात करके मिलेगी, किस तरह से काम करेंगे तो ये मिलेगी, कैसे जीवन में मैं आगे बढ़ूं। फेल होने से अगर डर लगेगा तो आप काम ही नहीं करेंगे। आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, फेल तो फेल, पास तो पास, दोनों चीजों को सामना आपको करना पड़ेगा। लाइफ में एक बार तो आपको ये निर्णय लेना ही है, और जब आप लेंगे तब आपको पता चलेगा दिस इज बेस्ट, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें एक 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 करके आपकी क्लियर होती हैं। तो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए आते हैं, आपके लाइफ में सुधार करने के लिए आते हैं। इन्फी कॉइन के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जब ये आएगा तब हम करेंगे। तो भाई उनको वेट एंड वॉच करने दो, जब वो चीज आएगी तब वो करेंगे। और जो लोग कर रहे हैं तो उनको रोज कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना चाहिए कि जब कुछ नया आएगा उसका तो बेनिफिट लेंगे, जब टीम रहेगी तो बेनिफिट लेंगे, जब टीम नहीं रहेगी तो कहां से बेनिफिट लेंगे। तो ये नेटवर्क है, नेटवर्क को हमेशा हमको ग्रो करना पड़ेगा,
और जो भी हमारा प्लान है उस प्लान में हमको हमारी इनकम बनाने के हर नए नए तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे। चाहे जैसे हो, रिस्क फ्री होकर के हमको इस बिजनेस को काम करना है। वर्क एंड अर्न की फिलॉसफी पे पूरा ध्यान देना है। और जो भी हमारी ड्रीम, जो भी हमारे सपने हम लोग बुन रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा तो लेबर देना ही पड़ेगा, थोड़ा तो पेन लेना ही पड़ेगा। आप इंटरनेशनल टूर चाहते हैं तो इंटरनेशनल टूर के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऐसे भी अगर आप जाएंगे तो आपका लाख 1.5 लाख कुछ ना कुछ तो घुस जाएगा पैसा, और अकेले आदमी कोई लाख 1.5 लाख लगा के जाता नहीं है। लेकिन सिस्टम ने एक माध्यम दिया है कि टीम के साथ जाना, जहां आप रिस्क फ्री रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा कि आपको नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके लिए ट्रैवलिंग बस अरेंजमेंट है कि नहीं है, आपको बाकी की सारी चीजें वहां मिलने वाली हैं कि नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं। जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो इन सारी चीजों को देखेगा। आपको सिर्फ डिमांड करना है, चीजें आपकी सब आ जाएंगी। सिस्टम ने अभी भी जो 5 स्टार फैसिलिटी जो लास्ट टाइम अभी जो फरवरी महीने में जो लोग गोवा गए थे उनको जो दिया था, तो इसी तरह से और इससे बढ़ करके सिस्टम ने प्रॉमिस किया है कि हम थाईलैंड का जो टूर आपका होगा उसमें इससे भी बड़ी और अच्छी कैटेगरी आपको मिलेगी और इससे बेनिफिट्स आपको सारे मिलेंगे। तो जीवन में जिन लोगों ने टूर आउट ऑफ इंडिया किया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो एक बार आपके पास ये अवसर है, मौका है, आप अपनी टीम के साथ मिल करके काम करेंगे और इस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। पॉसिबल है, ये सारा चीज हो सकता है। आप डायरेक्ट रेफरल कितना लेना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं, कितनी टीम बनाना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस माध्यम से हम इस बिजनेस के अंदर ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन तो है, क्योंकि मार्केट में ये काम थोड़ा सा, मैं बोलूंगा वो LIC वाला स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आ जाता है, क्योंकि मैंने भी कभी 2003 के पहले मैंने LIC किया था। वो स्टेटमेंट याद आता है, ये कार्य करने योग्य है, ये कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। ये इजी टास्क नहीं है, लेकिन ये हार्ड है, लेकिन ये करने योग्य है। चैलेंजेस हैं इसमें, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको हमको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जो भी न्यू चीजें हैं जो भी आएंगी वो सब आपको मिलते जाएंगी और उसका हम सब लोग एंजॉय करेंगे। तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मैं यहीं रुकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच अभयराज जी। बैक टू यू। जय हिंद, जय इन्फी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू। शानदार सर, शानदार सर, शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो दोस्तों, ये थे हमारे महेश मिश्रा सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? सर यस सर, आ रही है, आवाज आ रही अभी महेश मिश्रा सर बोल के गए, किसी की आवाज नहीं आई। थोड़ी दोस्तों ये भी हम लोगों में कमी है। कृपया कोई भी चीफ गेस्ट आए, अपनी बात रखने से पहले उनको इनवाइट करे, तब भी उनका वेलकम करना चाहिए। और जब वो आखिरी बात खत्म करे उसके बाद में भी तालियों से उनका अभिवादन करना चाहिए। बिल्कुल खामोश थे, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं मेरी आवाज भी जा रही है या नहीं जा रही। खैर, हमेशा हमें हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे महेश मिश्रा सर, जिनके माध्यम से सर ने बहुत अच्छा बताया किस प्रकार काम करना है, अपने इरादों पर अटल रहना है। दोस्तों, अगर हम अपने इरादों पर अटल रहते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आएंगे। धीरे धीरे लोग आपके साथ में आएंगे और आपसे जुड़ भी जाएंगे और एक अच्छा वर्क भी होगा। काम देखो करने से होगा, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधानता है। कर्म के आधार पर ही लोगों को उनका फल मिलता है, उतने उनके सपने साकार होते हैं। और हम में से शायद सभी नेटवर्कर हैं और सभी पार्ट टाइम भी होंगे, फुल टाइम भी होंगे। तो दोस्तों उससे फर्क नहीं पड़ता, काम करने पे, यानी काम करने से ही आपका नाम चारों तरफ गुंजायमान होगा। बिना काम कोई नहीं जानता, क्योंकि काम के माध्यम से सभी को जानते हैं। आज महेश मिश्रा सर, अतुल गौर जी हैं, शंभू जी हैं, और भी सारे हमारे उमेश खंडेलवाल जी हैं। सभी लीडरों को उनके कर्म के आधार पर ही उनका नाम होता है। तो दोस्तों, हमेशा कर्म को प्रधानता दीजिए और काम कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि जो काम नहीं करता उनको सब कुछ मिल जाए। दोस्तों, काम करना पड़ेगा, जब काम करोगे तभी सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, सर ने बहुत ही अच्छा बोला, कहा, हम सभी को समझाया। तो दोस्तों, अब आगे हम कड़ी में चलते हैं, टाइम भी हो चला है। एक आध शेयरिंग हमारे बीच में बहुत सारे लीडर हैं, जैसे कि मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में शैलेश सिंह जी हैं। तो वेलकम शैलेश सिंह जी, आपका स्वागत है मंच पर सर। वेलकम सर, वेलकम। शैलेश सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना माइक ऑन करके आइए। आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, मैं इसमें जुड़ा हूँ सर, 2 महीने से ऊपर हो गया, मैं काम कर रहा हूँ और शंभू शर्मा सर के ये सहयोग से सर काम कर रहा हूँ, मगर मैं टीम इसमें मैं जल्द बना लूंगा। अभी मैं टीम नहीं बना पाया हूँ सर अभी तक, ऐसा में तकलीफ हो रही है। अब पैसों की सर, थोड़ा सा कोई बात दिक्कत हो रही नहीं, है। धीरे धीरे की टीम भी बन जाएगी, हौसले बुलंद रखिए। बन जाए जी सर। तो दोस्तों, और सब धन्यवाद ओके सर। ओके सर, ओके शैलेश सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे बीच में और भी बहुत सारे, जैसे हमारे उमेश खंडेलवाल जी हैं। वेलकम सर उमेश खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है। 2 मिनट की शेयरिंग आप भी चाहिए। अभिराज जी, आपने मुझे इस बड़े मंच पर आमंत्रित किया। जरा अनकंफर्ट जोन में हूँ, जरा इलेक्शन का चल रहा है, तो और कई लीडर्स है, मैं सुन रहा हूँ, बना हुआ हूँ मंच पे। ओके सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे गुरु, हमारे अतुल सर को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा, सभी जोरदार क्लिपिंग से उनका स्वागत करेंगे। तो वेलकम अतुल सर, आपका स्वागत है मंच पर सर। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम अतुल बोर्ड सर, वेलकम, स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम सर, आपका स्वागत है, आइए सर, वेलकम। अतुल सर, आपका स्वागत है, आइए। वेलकम सर, वेलकम। अतुल सर, वेलकम सर। शायद नेटवर्क का इशू हो रहा होगा या फिर वो सुन नहीं पा रहे होंगे हमारी आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में और भी लीडर हैं, जैसे हमारे बीच में जेपी मेहता जी भी हैं, जिनके आगे पीवीसी मेटा लगा हुआ है। वेलकम सर जेपी मेहता जी, आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आगे की कड़ी में हम चलते हैं। हमारे बीच में संजय चोपड़े भी है। वेलकम सर संजय जी, वेलकम, आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम सर, वेलकम। शायद शायद सर को भी आवाज नहीं आ रही, या कहीं पे बिजी होंगे। चलो, हमारे बीच में लैलेंद्र सिंह जी है एमपी से। वेलकम सर लैलेंद्र जी, आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम वेलकम ललित जी, वेलकम वेलकम। नरेंद्र जी, वेलकम। आज सभी बिजी हैं क्या? सर चलिए किसी आगे और को देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारे बीच में समारू राम कश्यप जी है। वेलकम सर, वेलकम, हर हर महादेव, आइए सर। सोमेरू राम कश्यप जी, चलिए सभी बीजी लगते हैं। तो हाँ, अतुल सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आइए सर।
चलिए, तो दोस्तों चलिए मैं अपने थैंक यू सो मच गाइस। यदि आई कोई नहीं है तो आईपी मैं मोड, आगे चलो हाँ मैं आप ही को बुला रहा हूँ। तो चलो थैंक यू सभी सो मच। दोस्त जोरदार क्लिपिंग से आईपी हुसैन सर का वेलकम करेंगे। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम 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 डॉक्टर स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या होता है ना, कई बार क्या सिचुएशन, मेरे को पता है कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग सोचते हैं जानबूझ के नहीं आ रहा, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि लोग आ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट खत्म हो गया या फिर वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो सिचुएशन बनती है ना तो वो अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे कल मेरे साथ हुआ, ऐसा माइट भी सबके साथ हो सकता है, तो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। इन्फी कॉइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जो है ना स्टडी करने के बाद मेरे को एक ही चीज़ पता चल रही है कि इन्फी कॉइन आने वाले समय में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनने वाला है इस तरह के कंसेप्ट का। और इन्फी कॉइन अपने आप में एक अभी क्या है ना, मैं आपको आज कुछ बातें पर्सनली बताऊंगा कि अभी क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फी कॉइन में यदि हम अप्रोच नहीं करेंगे या इन्फी कॉइन में हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन्फी कॉइन क्लोज हो सकता है। बट एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि इन्फी कॉइन में यदि एक दिन में एक ज्वाइनिंग भी नहीं आएगी, अगले यदि 5 साल भी एक ज्वाइनिंग नहीं आएगी, तो इन्फी कॉइन बंद नहीं होगा। इतना बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। 5 साल तक भी यदि इसमें ज्वाइनिंग नहीं आएगी ना, इन्फी कॉइन ऐसे ही चलता रहेगा अपनी मद मस्त जो है चाल से। तो इन्फी कॉइन में काम करने वालों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ, ज्वाइनिंग नहीं आएंगी, मैं मानता हूँ ऑटो पूल नहीं आएगा, लेकिन यदि ऑटो पूल नहीं आएगा तो वो हमारी अपनी वजह से ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो, ऑटो पूल का कंसेप्ट क्या है, ज्वाइनिंग आती रहेंगी, भरता रहेगा, मिलता रहेगा। यदि आप काम ही नहीं करेंगे, और मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ 5 साल तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, ऑटो पूल नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम यही मिलेगा आपको। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और यदि हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया और 5 साल लगातार इसमें मेहनत कर ली, तो ये भी मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ हम सबके भर भर के ऑटो पूल भी आ सकते हैं, क्योंकि हम ही ऑटो पूल जनरेट करने वाले हैं और हम ही ऑटो पूल को स्टॉप करने वाले हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्लियर बता रहा हूँ, यदि काम नहीं होगा तो ऑटो पूल का वेट मत करना, काम होगा तो ऑटो पूल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये सिस्टम ना रुका है ना रुकेगा और अनस्टॉपेबल कंडीशन में है। कंटिन्यू इसी एफर्ट से आगे हम काम करते रहेंगे, आता रहेगा। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ और ये बड़ी मोटिवेशनल बात बताता हूँ। हम जैसा अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि मैं 2 महीने से सिस्टम के साथ हूँ, हमारे साथ अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं आई। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ 6 महीने से काम कर रहे हैं उनकी भी टीम नहीं बनी है, उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। रीजन, हम जिस लेवल पे यहाँ बातें करते हैं, जिस लेवल पे हम काम करते हैं, लोग हमें भी अप्रोच नहीं करते और हमें भी लोग नहीं मिल रहे हैं। उसका रीजन एक ही है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हमको अपनी कमियों पे काम करना है। हमें दुनिया के बारे में ये नहीं सोचना कि जिससे हमने बात करी वो आदमी बेकार है। इसका मतलब ये कि हम अपनी चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप अपनी चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो ना, तो ये तो कंसेप्ट है। आप दुनिया के, चाहे आप राजनीति में हैं, यदि आप राजनीति में हैं और आप सही से अपनी बातों को नहीं रख पाते जनता के बीच में, तो जनता आपको भी इग्नोर कर देती है। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट की दुनिया में यदि आप बेहतरीन प्लेयर हैं और जब आप ग्राउंड पे जाते हैं वहां पे आप चौके छक्के नहीं मार पा रहे हो और आप वहां पे फेलियर साबित हो जा रहे हो, तो आप दुनिया के लिए बड़े प्लेयर होंगे लेकिन जनता के सामने फेलियर कहलाएंगे। आप चाहे हॉकी खेलते हो, हॉकी में आप एक एक गोल दागने वाले प्लेयर हो, आपको हॉकी में वो ये तबका मिला हुआ है कि आप आंख बंद करके गोल करते हो। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो और आप गोल नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके अंदर प्रतिभा नहीं है। आपका जो स्किल्स है ना, वो डोमेस्टिक लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के लिए आपको स्किल्ड होना पड़ता है, तभी आप गोल कर पाओगे। तो इस तरह के कंसेप्ट में हमको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हम दूसरों को सही से सलाम नहीं करेंगे,
और दूसरे लोग हमको सलाम नहीं करेंगे। तो सही से सलाम करोगे तो सही से लोग आपको भी सलाम करेंगे। क्लियर मैसेज है। और इन्फी कॉइन के कंसेप्ट में सिंपल सा फंडा है, मैं भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ। एफर्ट्स डालने के बाद भी यदि मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी बहुत काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यदि मेरे साथ लोग आने में हिचकिचा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे ऊपर काम करने की जरूरत है। लोग जो है ना परीक्षा देते हैं, तो मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मेरे बारे में सोचना है। यदि मैं अपने बारे में सही से सोच रहा हूँ और मैं अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ तो मैं लोगों को लाने में सक्षम हो जाऊंगा। और जिस दिन मैं लोगों को लाने में सक्षम हुआ ना, उस दिन आप भी अपने ऊपर यदि काम करें तो लोग आपके साथ भी आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको इतना बता देता हूं कि हम लोग इन्फी कॉइन में दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा 4-5 ग्रुप हैं जो इन्फी कॉइन के खिलाफ काम कर रहे हैं मार्केट में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे मंच पर रहने के बाद भी हमारी जड़ें काटने में लगे पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि हमको हार नहीं माननी है। मैं भी एक मैसेज पढ़ रहा था कि आप ना, जो आपको छोड़कर गए हैं ना, आपको उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बट बल्कि आपको अपना आप को ऐसा बनाना है कि जब भी वो मिले ना तो आपको देख करके उसको शर्मिंदगी महसूस हो जाए। ऐसा बनना चाहिए। और ऐसा बनने के लिए आप यदि उनकी परवाह करोगे कभी नहीं बन पाओगे। ऐसा बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और अपनी टीम बिल्ड करने की जरूरत है। ये दुनिया ना चढ़ते हुए सूरज को चल सलाम करती, गिरते को कोई नहीं करती। बट मैं एक बात बोलता हूँ, जब डेली सूरज निकलता है ना तो एक नई अपॉर्चुनिटी की शुरुआत होती है और उसी हिसाब से आपको काम करने की जरूरत है। प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, आपको बनानी पड़ेगी। आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उस पर काम करने की जरूरत है। तो आप लोग सोचो कि आपके साथ रहकर भी लोग आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और बहुत कुछ सीखने के लिए क्या करना है, आपको नए लोगों के साथ जाकर के इस प्लान को प्रेजेंट करना है। सिंपल कंसेप्ट है। आप नए लोगों के साथ यदि काम करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैलेंज खत्म होंगे, आपकी टीम बिल्ड होगी। और जब आपकी टीम बिल्ड होगी तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नए लोगों के साथ काम करो, आपकी ज्वाइनिंग्स आएंगी और नई ज्वाइनिंग के साथ साथ आपका धीरे 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 आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि बेटर से बेटर सिचुएशन बनाओ। और जो बैड से बैड कंडीशन में भी यदि आप बिजनेस निकाल पा रहे हो, इसका मतलब आपसे बड़ा कोई धुरंधर हो ही नहीं सकता। और मैं सिस्टम की बात करूं तो जिस कंडीशन में सिस्टम ने अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि 9000 प्लस अपने आप को क्रॉस कर ले, इसका मतलब है ये छोटी बड़ी अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कीप रॉकिंग एंड कीप स्माइलिंग, डोंट वरी एट ऑल, सिस्टम विल स्टे अलोन। इफ यदि कोई भी नहीं करेगा, इट विल बी अलाइव। ये जिंदा रहेगा सिस्टम, जाने वाला सिस्टम नहीं। डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो दोस्तों ये थे हमारे आईपी सेन सर। उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि सिस्टम में चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए, सिस्टम कभी क्लोज नहीं होगा, वो चलता रहेगा। और दोस्तों ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, सिस्टम ने दिया है इसलिए बोला जाता है, और आगे भी सभी को देता रहेगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, टाइम हो चुका है। और अगर अतुल गौर सर अवेलेबल हैं, उनको मेरी आवाज आ रही है तो उनका वेलकम है। अभयराज जी, मेरी बात हो गई है अभी उनसे। वो किसी और जगह मीटिंग में थोड़ा सा जाना पड़ा अर्जेंट में, तो वो अच्छा, नहीं आ पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों आज की मीटिंग जैसा कि बहुत ही अच्छी शानदार रही। सलवीर सिंह डायल सर का प्लान रहा हमारे बीच में, इसमें ससुराए उनके माध्यम से हमें बहुत ही अच्छे प्लान के बारे में और मोटिवेशन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इन्हीं के साथ में बहुत से लीडर की हमें शेयरिंग भी मिली, उनके माध्यम से और भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो दोस्तों सभी बातों का कहने का तात्पर्य एक ही है कि काम कीजिए,
आराम से कीजिए, अपनी सोच और विचार के माध्यम से आगे हमें कहाँ तक जाना है, हमारे सपने कैसे हैं, उनके हिसाब से आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, कदम से कदम बढ़ाते रहेंगे, हमें अपनी मंजिल सामने नजर आ ही जाएगी। तो दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस मंच पर बने रहे। तो आज की मीटिंग की वाइंड अप करने के लिए हमारे बीच में के यादव सर हैं हरियाणा से, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए और आज की मीटिंग के बारे में कुछ बताते हुए आज की मीटिंग की वाइंड अप करें। तो वेलकम सर के यादव जी, आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम वेलकम के यादव सर, वेलकम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिराज जी वेलकम आपका। सर, वेलकम। थैंक यू सर। और MGRD मंच को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और श्रीमान शंभू शर्मा जी, हमारे गुरु जी महेश मिश्रा जी, मेरे गुरु मेंटर IP डॉक्टर IP हुसैन जी, उमेश खंडेलवाल जी, अभिराज शर्मा जी, और हमारी बहन जी हैं जेनेट मैडम, उनको नमस्कार। और मंच पे बने हुए जितने भी हमारे साथी दोस्त हैं, सभी को मैं एक साथ नमस्कार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों देखिए, आज दलवीर दाहिल जी ने बहुत शानदार प्लान के बारे में बताया। उसके बाद हमारे महेश जी आए, महेश मिश्रा जी आए। इनका सुपर डुपर रहता है, सुपर संडे होता है, ये वैसे भी सुपर डुपर रहते हैं परमानेंट। तो बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी जानकारी दी। हमारे मेरे मेंटर गुरु आए डॉक्टर IP हुसैन जी, तो उन्होंने भी बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी बात बता दी है कि कोई काम करे ना करे, कुछ आए ना आए, लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। तो दोस्तों, सिस्टम चलता रहेगा तो लोग भी चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अकेले से कुछ नहीं होता है दोस्तों, ग्रुप में काम करिए। ग्रुप कैसे बनेगा? हम काम करेंगे, हमारे साथ चाहे एक ही बंदा आया है, एक आदमी भी अगर हमारे साथ आएगा तो हमारा ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। वो हर हम दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो परिणाम कई गुना आते हैं। क्योंकि दोस्तों, भीड़ को देख के भीड़ आती है, आप कभी देख लेना। जितनी बड़ी आपकी टीम रहेगी, जितनी बड़ी आपकी भीड़ रहेगी, उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ग्रुप में काम करिए, ज्यादा काम करिए और लगातार अपडेट रहिए दोस्तों। क्योंकि गाड़ी चाहे कोई सी भी हो, आप चाहे मारुति गाड़ी ले ले, चाहे कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ले, BMW ले ले, या और कोई गाड़ियां ले ले, जो भी है, उनमें जितनी स्पीड से आप भगा सकते हो, जितनी स्पीड से जो गाड़ी भग रही है, उसका गियर बार बार में चेंज करना होता है। जितने गियर चेंज होंगे, स्पीड उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। 800 है, 5 गियर की होती है, BMW वगैरह गाड़ियां होती है, वो 8 गियर होते हैं, इसलिए वो स्पीड ज्यादा दौड़ती है। तो वो को बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। आपको स्पीड बढ़ानी है तो गियर चेंज करना पड़ेगा। और आपको अगर उसमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे गियर होते हैं, लेकिन पीछे जाने के लिए सिर्फ एक ही गियर होता है, और वो बैक गियर होता है दोस्तों। तो मैं तो लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको अपडेट रहना होगा। सिस्टम जो भी चीजें लाएगा, सिस्टम अपडेट करेगा, उस पे आपको लगातार अपडेट रहना होगा। अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको सीखते रहना होगा, अपनी अपलाइन की बात को मानते रहना होगा, और आपको लगातार अपडेट होते हुए लगातार काम करना होगा। लगातार आप काम करेंगे, अपडेट रहेंगे, तो आपकी टीम अपडेट रहेगी, आपकी टीम ज्यादा बनेगी। और दोस्तों, पीछे जाने के लिए मात्र एक गलती, आपकी हमारी जो एक गलती है, सिर्फ एक गलती आपको बैक गियर लगा देगी। तो जीवन में हमेशा अपडेट रहिए, गियर को बदलते रहिए, हर दिन सीखते रहिए। जितने भी गुरु मंच पे आते हैं, उनको आपको लगता है कि महेश मिश्रा जी आए हैं तो वो संडे को आए हैं, तो कुछ वो संडे को आएंगे, वो हर दिन आएंगे। डॉक्टर IP हुसैन जी आएंगे, अतुल गौड़ सर आएंगे, बेराज जी, शंभू शर्मा जी, उमेश जी, जो भी आएंगे, वो ही लीडर होते हैं, वो रोजाना आते हैं। तो आप कभी भी नोट कर लेना, आप इसको रिकॉर्ड भी कर लेना आज के बाद। जब भी ये लीडर आए और कुछ बोल रहे हो, तो आप इनको 1 महीने का रिकॉर्ड करें। आप देखेंगे, अगर 1 महीने में एक लीडर 4 से 5 बार अपनी शेयरिंग देने के लिए आया है, या 10 बार आया है, 5 बार आया है, और 5 शेयरिंग को फिर आप शांति से बैठ के सुने और डायरी और पेन रखें। जो बोलते जाए आप नोट करते जाएं, बोलते जाएं आप नोट करते जाएं, पूरा आप भर लें, पेज भर लें। उसके बाद फोन को बंद कर दे, साइलेंट कर दे, और फिर उसको पढ़े आप। तो आप देखोगे कि हर बार उनके मुंह से अलग अलग चीजें निकली हैं। बातें इनफिक्वाइन की थी, बातें सिस्टम की थी, बात कैसे ग्रो होगी उसकी थी, आप अच्छा प्लान कैसे
कितना दिखाएंगे, कैसे आपकी ग्रोथ होगी, कैसे आप बड़ा पैसा कमाएंगे, टीम बनाएंगे, लेकिन आप उनमें देखोगे कि हर बार में उनमें चेंजिंग मिलेगी, हर बार में चेंजिंग मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं अपडेट रहिए दोस्तों। आप ऐसे नहीं है कि हाँ वो लीडर आएगा तो सुनूंगा, वो आएगा सुनूंगा, आप अपडेट रहिए। और पीछे जाने के लिए दोस्तों मैंने वही कहा है कि एक गलती ही काफी होती है, पूरी के पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है, पूरी टीम खत्म हो जाती है। परमानेंट अपडेट रहिए, लगातार रहिए, अच्छा काम करिए, खूब सारा काम करिए, खूब सारा पैसा कमाइए, मान सम्मान कमाइए, रेस्पेक्ट कमाइए और लोगों के लिए भला करने के काम करते रहिए। इतनी बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की मीटिंग को यही समापन करेंगे। आप सभी का एमजीआरडी मंच पे पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे से 10 बजे तक। तो कल मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए सभी को जय इन्फिक वाइन, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय थैंक यू सर। इन्फिक वाइंड। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम।